हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इन दिस ट्यूटोरियल। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स के बारे में और एक हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके, चलिए तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फीचर्स, किसी लैंग्वेज में क्या फीचर्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के देखेंगे प्रोग्राम का कि हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखते हैं इसके बारे में। फिर हम लोग आगे और कुछ पढ़ेंगे, बट हम लोग वन बाय वन करके धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं पहले। सी लैंग्वेज में क्या क्या फीचर्स हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं, मतलब कि ये रिजर्व वर्ड भी इसको बोलते हैं। तो हम लोग सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं? ये एक रोबस्ट लैंग्वेज है, बहुत मजबूत लैंग्वेज है। और हम लोग एक लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में और भी बहुत सारे सेवरल फंक्शंस भी हैं। सी लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? देखिए, पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाया और फिर वही प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर में किसी दूसरे क्लाइंट को मुझे देना है, तो क्या होगा? सेम टू सेम प्रोग्राम चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, बस थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी। ज़्यादा पूरा प्रोग्राम को मॉडिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रोग्राम में बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग पोर्टेबल लैंग्वेज बोलते हैं। और उसके बाद है कि वेल सूटेड। वेल सूटेड का क्या मतलब होता है कि सी में हम लोग जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं एक प्रोग्राम में, ठीक है ना। और फिर है कि सी एक कोर लैंग्वेज है। कोर लैंग्वेज का मतलब होता है कि बेसिक लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक कोर लैंग्वेज है। जैसे कि सी और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पढ़ने से पहले हम लोग सी पढ़ेंगे। जैसे सी प्लस प्लस जावा होता है, पाइथन होता है। तो ये सब क्या हो गया? पहले हम लोग, जैसे कि आप कभी बच्चे रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपको कोई सीधे लेटर लिखने के लिए बोल दिया हो या बोल दिया होगा कि मेरे को टेबल सुना। पहले तो यही हुआ होगा कि पहले आपको डिजिट्स बताए होंगे, नंबर्स बताए होंगे, फिर आपको अल्फाबेट्स याद करवाए होंगे, तभी तो आप कुछ आगे सीख पाए ना। उसी प्रकार सी लैंग्वेज भी एक बेसिक लैंग्वेज है। तो इसे पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग मूव करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज जरूरी पड़ती है? एक डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होते हैं, एक लिंक सेक्शन होते हैं, एक ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होते हैं, एक मेन सेक्शन होते हैं, ठीक है। और भी सब प्रोग्राम सेक्शन होते हैं। चलिए, तो सब प्रोग्राम सेक्शन का मतलब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है कि जिसे यूजर डिफाइन करे। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, तो प्रोग्राम लिख रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का हम लोग यूज इसलिए करते हैं ना, ताकि कभी फ्यूचर में फिर उस प्रोग्राम की हमें आवश्यकता पड़े तो हम उस प्रोग्राम को खोलें। ऐसा तो होगा कि बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम रहता है, उस प्रोग्राम में आप कैसे पता करेंगे कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बना है? इसी के कारण हम लोग सबसे ऊपर में डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज करते हैं, ताकि हम लोग पहले ही पता कर ले कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए लिखा गया है। फिर आते हैं लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन का बेसिकली ये यूज होता है ना कि ये कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है कि हेडर फाइल को लाइब्रेरी फाइल से जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए। तो एक होते हैं हैज इंक्लूड stdio.h, एक होते हैं हैज इंक्लूड conio.h, और भी बहुत सारे होते हैं हैज इंक्लूड mathematic.h, math.h। तो और भी बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग की नीड होगी उसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का मेन काम होता है कि जैसे ग्लोबल ऊपर में, जैसे मैं आपको इधर से समझाता हूँ। देखिए, हम लोग मेन फंक्शन में कोई भी एक वेरिएबल यूज किए, ठीक है। और फिर वही वेरिएबल हम लोग और भी सब प्रोग्राम में सेम वेरिएबल हम लोग यूज किए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी वेरिएबल है उसे हम लोग पहले इस ग्लोबल डिक्लेरेशन में हम लोग इसे क्या करेंगे? पहले डिक्लेयर करेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में, ठीक है। तो इसे हम लोग ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन बोलते हैं। चलिए, अब होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का क्या काम है? सी लैंग्वेज में जितने भी आप प्रोग्राम लिखेंगे उस सब प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना एकदम आवश्यक है। कोई भी प्रोग्राम आप बनाएं, सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन एक नेसेसरी है। और मेन फंक्शन में ना टू होते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट होते हैं, एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट होते हैं। डिक्लेरेशन पार्ट में हम लोग डेटा टाइप जैसे कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हम लोग देखते हैं कि
हम लोग किस चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाया, तो वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट होते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग क्या चीज़ ऐड बनाना है, सब्सट्रैक्ट बनाना, तो वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट में आ जाता है, जो कि जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और डिक्लेरेशन पार्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना को हम लोग डिक्लेरेशन पार्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सी का कैरेक्टर सेट्स क्या है, लेटर किसे कहते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स बहुत सारे हैं, वो मैं आपको एक चार्ट में दे दूंगा, आप लोग उसे पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप and follow me on Insta. So subscribe my channel, I'll press bell icon for more updates. Thank you.